नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है अपो दीपो भव। इट्स अ टॉपिक दैट मीन्स अपनी अपने लिए लाइट खुद बनिए। बी लाइट अनटू योरसेल्फ। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विद, आपको एक रिलेट करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। डू वी ऑल अग्री टू दिस और नॉट? आई एम श्योर वी। और अगर हम परमात्मा को, अपने भगवान को अपना पिता मानते हैं, तो क्या एज पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ अस आर पेरेंट्स, क्या हम ये मान सकते हैं कि कोई पिता अपने बच्चों का ध्यान ना रखे? नहीं हो सकता। सो आज हम यही रियलाइज करने वाले हैं कि जैसे हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही व्हेन वी टेक बर्थ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हम अकेले नहीं आते। दैट यूनिवर्सल पावर, दैट सुप्रीम पावर, गॉड, जो भी आप कह लीजिए उसे, वो परमात्मा हमारे साथ एक परमानेंट प्रोटेक्शन भेजता है। यस, गॉड सेंड्स परमानेंट प्रोटेक्शन विद अस। एंड वो क्या है? आप लोग ये सोचेंगे कि हमें कई बार ऐसे लगता है, हम लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज में फंस जाते हैं, तो हम सोचते हैं अरे अब मुझे कोई गाइडेंस नहीं है मेरे पास, मैं कैसे इस चीज को हैंडल करूं। बट we are never alone, my dear friends. We are never alone. We always have the protection of our guardian angels, our spirit guides, and many other powers. क्योंकि ये पावर्स, ये बींग्स हमें दिखते नहीं है, ये वर्चुअली प्रेजेंट जरूर होते हैं बट हमें नजर नहीं आते, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि ये चीज रियलिटी नहीं है। हमारे हिसाब से रियलिटी वो है जो हमें दिख जाए। बट यही हम लोग एक गलती करते हैं, हम अपनी गाइडेंस को इग्नोर करते हैं। हमें लाइफ में हर एक स्टेप पे गाइडेंस मिलती है, पर उस गाइडेंस को देखने के लिए हमारा हार्ट ओपन होना चाहिए। वी शुड हैव अ ओपन हार्ट to receive those messages, to receive those guidance, what God is trying to send to us. आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ गौतम बुद्धा की। गौतम बुद्धा, द ग्रेट गौतम बुद्धा, उन्होंने पूरी ह्यूमन रेस को, मैनकाइंड को एनलाइटन किया, इल्यूमिनेट किया हमारा पाथ। और उनकी लाइफ का एक छोटा सा एपिसोड है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, गौतम बुद्धा की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी। वो थोड़े अनवेल थे, अनहेल्दी फील कर रहे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को अपनी इस अवस्था के बारे में बताया और उनसे ने एक्सप्रेस किया कि ये मेरे लास्ट डेज हैं और मेरे ये जीवन काल अब खत्म होने वाला है। वो शिष्य ना बहुत विचलित हो गया। ही वॉज वेरी रेस्ट। तो उसको ऐसे लगा कि मेरा एक साथ छूट जाएगा एंड ये गाइडेंस अगर मेरी लाइफ में रही रहेगी तो मैं क्या करूंगा। बहुत हेल्पलेस फील करने लगा। एंड एवरीबॉडी प्लीज स्टे ऑन म्यूट। एंड उस चीज को देख के गौतम बुद्धा बहुत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा ये शिष्य जो उनके साथ 25 सालों से था, 25 इयर्स उन्होंने, उन दोनों ने साथ में बिताए, वो इतना रेस्टलेस था जस्ट विद बिकॉज ऑफ अ मियर थॉट कि अब ये गाइडेंस, ये गुरु मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मुझे गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, मेरी गाइडिंग लाइट ही चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा। गौतम बुद्धा इस बात से बहुत परेशान थे कि जिसके साथ मैंने 25 साल बिता दिए, उसी को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं सिर्फ अपना शरीर त्यागूंगा, मेरी सोल जो है वो अमर है, और मेरी जो मैं लर्निंग्स इनको देता आ रहा हूँ इतने टाइम से, वो उनका, वही लर्निंग्स इनका पाथ को एनलाइटन करेगी। उन्हें मेरे होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
अभी ये सब बातें उनके मन में चली रही थी, वो अपसेट थे इस बात को देख के कि 25 इयर्स साथ रहने के बाद भी मेरा शिष्य इस तरह से विचलित है, जस्ट बिकॉज ही फील्स दैट आई विल नॉट बी देयर विद हिम आफ्टर फ्यू डेज। तो उस शिष्य ने एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे गौतम बुद्धा फिर से हैरान हो गए और थोड़े अपसेट भी हो गए। उस शिष्य ने उनको कहा कि आप जाने से पहले मुझे ऐसा कोई सत्य बताइए जिससे मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरे को कभी भी कोई दुविधा ना आए, मैं बहुत क्लैरिटी से अपनी बाकी की लाइफ जी सकूं। मतलब मुझे गाइडेंस दीजिए, अल्टीमेट गाइडेंस दीजिए। अब गौतम बुद्धा अंदर से मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, अपने आप से पूछा और उससे भी मन ही मन पूछा कि आज तक क्या मैं तुम्हें कुछ झूठ बताता आ रहा था, कुछ असत्य बताता आ रहा था, जो आज मैं कोई नया सत्य बता दूंगा और तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी या तुम अपने आप को संभाल पाओगे। मैं उन्होंने फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मैं कोई नहीं होता तुम्हें गाइडेंस देने वाला, तुम्हारी लाइफ में लाइट लाने वाला। मैं एक स्रोत मात्र हूं जिसने तुम्हें इनिशिएट कर दिया है इस जर्नी पे। अब आगे की गाइडेंस, आगे की विजडम हम सबको अपने अंदर ही ढूंढनी है। द गाइडेंस, द इंट्यूशन, योर इनर वॉइस और योर इंस्टिंक्ट, कुछ भी कह लीजिए इसको, ये वॉइस जो आपको अंदर से आवाज देती है, ये है आपकी अल्टीमेट गाइडेंस का सोर्स। आप उससे अपने सवालों के जवाब मांगिए, ना कि किसी और से, ना कि किसी दूसरे पे डिपेंड रहिए कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन सिर्फ यही कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ये नहीं होंगे तो मैं अपनी लाइफ को खुद से मैनेज नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली थ्रू दिस स्टोरी गौतम बुद्धा ने अपने शिष्य को भी और हम सबको भी एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा मीनिंगफुल मैसेज ये दिया कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की दुविधा में जब भी फंसे या आप किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो क्लैरिटी आपको अंदर ही मिलेगी। यू हैव टू गो विद इन टू फाइंड आंसर्स फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे बी स्ट्रगलिंग विद। आप बाहर जाके अगर आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, then you're making the biggest mistake. And with this, the story ends. And I think this is such a beautiful message. मुझे इसी के साथ एक छोटी सी और स्टोरी आ रही है, याद आ रही है। मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा सा सार और उस स्टोरी का नाम बताना चाहूंगी। ये लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है, द 3 क्वेश्चंस। और स्टोरी मोर और लेस सेम ही है, मैसेज सेम ही है। उस स्टोरी में एक किंग है जो चाहते हैं कि वो अपनी किंगडम अच्छे से रूल करे, बेटर किंग बने, और इसकी वजह से वो बहुत तरह के लोगों के पास जाते हैं विद 3 क्वेश्चंस। और उनके वो 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जो वो उनको लगता है कि अगर इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिल जाए तो मैं एक बेटर किंग बन जाऊंगा, मेरी किंगडम में खुशहाली आ जाएगी, कभी कोई परेशान नहीं होगा, मैं लोगों को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। और वो आंसर्स वो अपने अंदर ना ढूंढ ढूंढ के बाहर किसी सेज के पास जाते हैं, कभी किसी हर्मिट के पास जाते हैं, कभी किसी वाइज मैन से पूछते हैं। और अल्टीमेटली उनको यही समझाया जाता है कि वॉट एवर यू डू, जो आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है और आपको लगता है कि ठीक है, वही सही है, आपको उसको सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, हम उसी आवाज को इग्नोर करते जाते हैं। सो द डिवाइन इज विद इन अस, इट इज नोवेयर एल्स। द गॉड इज विद इन अस। हम लोग क्या हैं? हम वो इतनी बड़ी ज्योति, इतने बड़े प्रकाश का छोटा छोटा कण है। वो छोटा कण, वो छोटी ज्योति का, उस बड़ी ज्योति का एक छोटा सा हिस्सा हम सबके अंदर है। वी आर ऑल गॉड्स। हम सबके अंदर वो ही अंश है, बराबर ज्योति है। हम उस ज्योति को अगर समझ लें, उस डिवाइन लाइट को एक्नॉलेज कर लें, उस अंतरात्मा की आवाज को सुनने लग जाएं, उसे इग्नोर ना करें, तो आई थिंक हम लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एनलाइटमेंट इज ऑल विद इन अस। This is the message that I wanted to convey to you all today through this small story. I would request you to go to YouTube and watch this Appo Deepo Bhava story. This is Buddha's last words. आपको मिलेगी वीडियो इसके ऊपर भी बहुत प्यारी सी। और the three questions by Leo Tolstoy, ये स्टोरी भी आप जरूर पढ़िएगा, आप अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं। मैं आई एम अ टीचर, मैंने ये स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई हुई है और इसलिए मेरे ध्यान में ये अभी भी आ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए।
So friends, this is it, the introduction. अब हम लोग अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे एंड आज हम अपनी मेडिटेशन में यही सीख करेंगे कि जो हमारे अंदर हमारी गाइडिंग लाइट है, जो रिजाइड करती है हमेशा से, हम उससे डॉर्मेंट स्टेट में ना पहुंचाएं, उसको अलाइव रखें, उसको नोटिस करें, अपनी इंट्यूशंस को वैल्यू करें। जो भी हमें सही लगता है, अगर हमें कोई एक रास्ता खींच रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसे एक्नॉलेज करें, उसको रिस्पेक्ट करें, उस आवाज को सुने, ना कि दूसरों पे डिपेंड करें किसी भी तरह की एडवाइजेस से। ये नहीं, ये गलत नहीं है कि आप अपने से बड़ों से या अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों से एडवाइस लें, बट अल्टीमेटली लाइफ आपकी है, क्वेश्चंस आपके हैं, तो आंसर्स भी आपके ही होने चाहिए। अब हम अपनी मेडिटेशन का प्रोसीजर एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं, रोज के पार्टिसिपेंट्स हैं, सम ऑफ यू आर न्यू, so I'll just quickly recapitulate. The method is very, very simple. We are going to just observe our breath, nothing else. When you observe your breath, your mind becomes empty, and that is the ultimate goal. आप अपने mind को rest करने के लिए ही meditation में बैठते हैं। What you have to do is you have to close your eyes throughout, keep them closed till I tell you to open them. Cross your fingers like this, one foot on the other, cross your feet. You can spread your legs straight and put and cross them. या अगर आप क्रॉस लेग करके आराम से बैठ सकते हैं तो वो भी अच्छा है। बैक रेस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन में आपको बैठना है। अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। मैं अभी आपके लिए म्यूजिक स्टार्ट कर दूंगी, आपको बीच बीच में गाइड करूंगी। Yeah, please remove your specs if you're wearing any kind of distraction that you have around yourself. Just उसको बंद कर दीजिए। अपने रूम की लाइट अगर बंद कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। And please stay on mute throughout. Audible? Kajal, is the music audible? It's audible. Okay, thank you. अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए। Fingers crossed, legs crossed, और धीरे धीरे पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ले आइए। Become one with your normal, natural breath. धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। Try to become one with your normal, natural breath.
हर एक आती और जाती सांस को महसूस कीजिए, इससे जुड़ जाइए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। There is no stiffness, no stress, no discomfort. आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। Try to imagine the cosmic light, cosmic energy entering your body through crown chakra. एक गोल्डन लाइट की ब्यूटीफुल बीम अपने हेड के ऊपर विजुअलाइज कीजिए। Let it enter your body through your head. Please stay connected with your normal, natural breath. No thoughts whatsoever. A golden light, this beam of energy is entering your body and reaching each and every cell. आपकी बॉडी में हर एक रोम में ये एनर्जी, ये लाइट उतर रही है।
कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग एनर्जी है. दिस एनर्जी कैन ब्लेस यू विद अबंडेंस. इस लाइट को अनुमति दीजिए अपनी बॉडी के रोम रोम तक पहुंचने की. आपकी आंखें, आपके नोज, आपके माउथ, आपके ईयर्स, हर एक पार्ट में ये गोल्डन लाइट बीम कर रही है, शाइन कर रही है. This light is the light of the source of the universe. Your shoulders are feeling relaxed. This light is moving down. आपकी पूरी बॉडी लाइट हो गई है, रिलैक्स्ड हो गई है. This golden light has reached your arms and is moving towards your fingertips. आपकी उंगलियों तक इस लाइट ने अपनी हीलिंग एनर्जी पहुंचा दी है. Your lower body has received this cosmic energy. आपको पूरी बॉडी में
हल्का महसूस हो रहा है। You're feeling very, very, very light and relaxed. अपना पूरा ध्यान हर एक आती और जाती सांस पर रखिए। Become one with your normal, natural breath. आप इस गोल्डन लाइट अपने एब्डोमेन से होते हुए आईज में जाते हुए देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपकी बॉडी में कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई थकान नहीं है। बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। वेरी वेरी लाइट। आपकी नीज बहुत रिलैक्स्ड हो गई हैं। अगर मन में कोई थॉट्स आ रहे हैं तो अपना ध्यान पूरा का पूरा फिर से अपनी सांसों पे ले आइए। अपने मन में थैंक्स एक्सप्रेस कीजिए for this beautiful meditation, for this relaxing experience, and smile at your heart. Golden beam of light has reached your toes, has healed your entire body. आपकी पूरी
हर एक रोम में कॉस्मिक एनर्जी पहुंच चुकी है और आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर एक आती और जाती सांस को महसूस कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। हार्ट चक्रा को ग्रीन कलर के फ्लावर की तरह स्पिन होती हुई विजुअलाइज कीजिए। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही स्मूथली स्पिन हो रहा है, क्लीन है। There is no blockage, no hazy illusion. अपने अंदर की उस डिवाइन लाइट, उस ज्योत को विजुअलाइज कीजिए जो सोर्स है आपकी अपनी विजडम का, आपकी इंट्यूशन का, आपकी इनर वॉइस है। उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसे नमन कीजिए। इस ज्योत को आप इमेजिन कीजिए, ये लाइट आपकी पूरी बॉडी में पहुंच रही है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योत की तरह प्रज्वलित है। अपना पूरा फोकस इस लाइट पे रखिए, एक गॉड सेल्फ पे रखिए।
Try to connect with this divine light. Establish a beautiful relation with it today. अपने आप से वादा कीजिए, अब आप इस लाइट को फॉलो करेंगे, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने दीप स्वयं ही बनेंगे। अपो दीपो भवा। Your light unto yourself. Become your own guiding light. इस अंतर आत्मा से स्माइल करके कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए और गाइडेंस मांगिए। अपने लिए एक क्लियर पाथ इमेजिन कीजिए और अपने लिए एक नई जिंदगी का आगमन एक्सपीरियंस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। अपने अंदर बैठे हुए भगवान को महसूस कीजिए। यू आर गॉड। कनेक्ट विद योर गॉड सेल्फ। अपने आप को मुबारक दीजिए इस नए दोस्त के लिए, इस नए साथी के लिए। एंड फील प्रोटेक्टेड इन दिस लाइट। पूरा फोकस अपनी नोज टिप पे ले आइए और हर एक आती और जाती सांस को महसूस कीजिए, फील कीजिए।
are experiencing oneness with the universe. There is nothing other. Everything is one. Start feeling your body. Bring back your consciousness. आप बहुत रिलैक्स्ड हो चुके हैं. स्माइल कीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों को उठाकर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे ले आइए. Keep your palms on your eyes for a while. Don't open your eyes till I tell you. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए. You're feeling very nice, very relaxed, and completely full of energy. Thank you so much, all of you, for this beautiful journey. Thank you, thank you, thank you. I hope you all liked it. Now the platform is open. I would request you to share your experiences. Speak with other participants, share what you experienced. You can unmute yourself. Anybody? अरे भैया 2 साल ही छोटे थे मेरे से. आज कोई नया पार्टिसिपेंट है तो प्लीज आप बात कीजिए. दो काजल तेरी. मोनिका जी, आप बात करेंगे? मैं बात करूं? मामी बोलो, मामी बोलो या आंटी? Yatin, I can hear you. Yatin, please unmute yourself and speak. Yeah, please share your experience. Mom is waiting. So today I saw Buddhaji wearing a girl's dress type of chunni with an awl, and he gave me the message of that no gender and we all are only souls. Wow, what a beautiful message. Thank you so much for sharing this, Yatin. Thank you so much. And that is so true. We are all one. There is no discrimination. Thank you. There was one more participant who was unmuting. Asna ji, Arna. Yeah, hi. Actually, Arna is the name of my daughter, and she started with me, but then she slept off. Okay. उसको नींद आ गई है, and it's really being nice. मतलब बहुत अच्छा लगा ये session join करके. Thank you so much. Are you new to meditation or आप करते हैं? नहीं, मैं करती हूँ meditation, yoga सब. I am very used to of it from last 10 years, 10 or 14 years. So मैं रेकी भी करती हूँ, and then बीच बीच में छूट जाती है चीजें, and then जब आप वापस reconnect होते हो तो you feel very much good and very much connected then again. So it's like after a long time I have been doing meditation for this much long, but yes, I try to make it on a daily basis. So it's really very nice experience. Thank you so much. Thank you, Arna ji. Thank you. Anybody else?
आरना जी कहाँ से है प्रियंका? Is she from Bangalore? I don't know her. No, I am from Indore. Okay. Anna is the name of Maybe. my daughter. My name is Preeti Toshniwal. Actually, this is the ID we used to use for our school sessions, Zoom. So Okay. it was logged in from that. I think they have connected through PMC channel. My sister Shweta have asked you to join to send. Okay, okay, great. Yeah. Very nice. Thank you. Okay. अमित जी को बोलो प्रियंका। अमित जी आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। I अमित think जी हमारे he's. डॉर्सेट ग्रुप से हैं। Oh, nice. That means अमित जी he. प्लीज अनम्यूट। यस मैम। जी अमित जी कैसी चल रही है जर्नी? जर्नी मैडम बहुत अच्छी है, इसीलिए इस ग्रुप में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। Thank you so much. Thank you so much. Okay. Mrs. Mata, आप बोलेंगे? Is it mute or unmute? No, I can hear you, ma'am. Yeah, okay. It is good, but in between, I get sleep. Actually, Fine, ma'am. I think that is also meditative sleep. You know what they say, if we get into the habit of meditating before sleeping and after sleeping, if that's the first thing that we do, then that 8 hour sleep is counted as meditation. So if you sleep, that also is fine. Actually, I sleep very less usually, and that's why when I sit for meditation, this happens. Okay. Yeah. I think, ma'am, if that is the problem you're facing, then probably this is a solution. You meditate for longer hours, your sleep pattern will become better. Okay. I have seen a family member recovering from this problem just by Okay. meditating. So you must try it. Thank you so much for joining in again. Thank you. Yeah, thank you. I feel good when I sit and meditate, and I find And this मुझे पता the है way कि you आप तो people are. बहुत Yeah, टाइम से नहीं yeah, करते हैं meditation. yeah. So this is nothing new to you, but yes, any day you do it, you feel good. Thank you. Anybody else who would like to share anything? आशा मैम शेयर करेंगे। आशा मैम मेडिटेशन हील्स ग्रुप से हैं। Yeah, from hi, SF. hi, ma'am. Yeah, Hello. हेलो yeah, आशा जी। yeah. It was very nice actually, and the guided meditation actually, it was really actually it helped to concentrate more. The way you were guiding in between, it Thank you was so very much. nice, very nice. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. But I'm not achieved much still. I don't know. I'm trying, but I'm Mhm. still not into that inner actually. I'm still in You'll outer get world. there. You'll get there. Don't worry. You'll get there. It just needs Okay. practice, and we are here to help you all practice only. Thank you Okay. so much Thank for you. joining in. Anyways, you will like it. Thank Thank you. you. Anybody else? Kajati, is there anyone else who's trying to? I would request new people to please come forward and Yeah, speak so that आपका experience बहुत valuable है आपके लिए भी और सभी के absolutely. लिए। Ashutosh, I request you to speak. Hello, ma'am. Hello, Ashutosh. You've been joining since day one. What is this journey like for you? Yes, ma'am. Ma'am, it was very calming and मतलब मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा लगा जो आप जैसे आप गाइड कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप एंड वी आर आल्सो फॉलोइंग Is सो there बहुत anyone अच्छा लग रहा else है in बहुत the house रिलैक्सिंग। sitting with you, Ashutosh? नो मैम अभी You मैं sit ही हूँ। alone. आप अकेले ही करते हो. Please do talk to your family members about it. I'm really happy आप रोज join कर रहे हो. At this young age, you're doing it. You must talk to your family members and your friends about it. There's nothing like this. ओके मैम, Thank you so much, Ashutosh. Really appreciate. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Thank you. Okay. रूपाली जी, just last time. Rupali ji, will you share? Yeah, hi. Hi. Yeah, actually, I really liked it, and this was my first experience. For the first time, I'm meditating it. So the music and the guidance was really very nice. The one thing which I faced during meditation was a lot of questions were crossing through my mind. So I was not able to deeply connect to the things. So I don't know whether this happens to everyone or not, but this was a Absolutely, this happens to each one of us. Even it happens to anybody and everybody. The Where are you questions you from, mean, the Rupali? thoughts? yeah, the thoughts were crossing, like so many thoughts were crossing.
So Rupali, I our mean, mind is used to those many thoughts. I mean, you can't even imagine how many thoughts you may have otherwise. But the intensity and the number of thoughts gradually decreases. It is just the practice that we all need to get into. Yeah, Kajaldi, you were asking something. Rupali, ma'am, Rupali is where are you from? sorry, Where are you from? I'm from Indore. Okay, आपकी like सिस्टर people ने from ही Indore. ज्वाइन किया साथ में आपके साथ? नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है श्वेता, तो उन्होंने Okay. मुझे आज ऐड किया था इस ग्रुप में. So I'm really I'm so happy that she took an initiative and told me to join this group. I'm really very happy to join and be and be a part of this meditation group. At least I'm learning something new. Thank you, Rupali. Please do continue to join in every day. We would love to have you. Sure. Thank you. And anyone else would like to share? We are open to your experiences. So I think, Priyanka, we can call it a day then. Friends, Okay. tomorrow, one sec. Tomorrow, I'm going to share with you learnings from a very, 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 very beautiful, life-changing book. And the title of that book is Untold Story of Sita. You must not miss this session, friends. This is a book which can change your life. This is a book, the learnings of which can completely transform you. It is true story of Sita. What the story that we hear, that is all a fabrication. Now Sita's true story comes to us in this book, and I would request you all to come and to bring lots and lots of people so that everybody can benefit from the learnings of this book. So I'll see you all guys tomorrow with this wonderful, amazing, true book. This is true story of Sita. Is it by Devdutt Patnaik? No, No, that is not. Devdutt Patnaik. It is by Dena Maryam. Okay. Dena Maryam. Dena Maryam was Sita's maidservant. When Sita was Sita, at that point of time, Dena was Sita's, not like a maidservant exactly, but just a helper. Companion. Yeah, एक companion भी और helper भी और maidservant का भी Friend cum combination है. companion. मुझे नहीं पता उसको क्या बोलेंगे. तो उसका ये incarnation है Dena Maryam का. And she's अब the वो author. स्टोरी बताती है, सीता की ट्रू स्टोरी शेयर करती है, जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी. फ्रेंड्स, प्लीज डोंट मिस. Looking forward for Sure. it. Thank you so much. Thank you so much, dear friends. Bye bye. Good night. Thank you. Good Bye-bye, night. everyone. Thank you Good so night. much. Bye. Bye.